हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हाई अचीवर में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, मैं आज आपके लिए वीडियो नदियों पर बने बांध से लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, कई बार पेपरों में नदी और उन पर बने बांधों से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। गंगा नदी। दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड में हिमालय के गंगोत्री से माना जाता है दोस्तों। और यह दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जिसकी गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है दोस्तों। इस पर कुछ प्रमुख बांध बनाए गए हैं: फरक्का बांध, टहरी बांध, भीमगोड़ा बांध। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। यह कई बार पेपरों में पूछा जाता है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, इसे ज़रूर याद रखें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट नदी को देखते हैं। दोस्तों, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है दोस्तों। और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है दोस्तों। इस पर कुछ प्रमुख बांध बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं। पोलावरम बांध जो आंध्र प्रदेश में है, और पोचमापाद बांध जो तेलंगाना में है दोस्तों। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वैद्य गंगा के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों, अगली नदी देखते हैं। नर्मदा नदी। दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से माना जाता है दोस्तों। यह नदी अरब सागर में जाकर गिर जाती है दोस्तों। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है दोस्तों। इस पर कुछ प्रमुख बांध बनाए गए हैं: अधिया बांध, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध, टहरी बांध। दोस्तों, सबसे ज़्यादा आईएमपी सरदार सरोवर बांध है दोस्तों। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। बहुत ही कम नदियां होती हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, उनमें से एक नर्मदा नदी है। तो दोस्तों, कई बार पेपरों में यह पूछा जा चुका है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो दोस्तों, नर्मदा याद रखें। चलिए दोस्तों, अगली नदी को देखते हैं। कृष्णा नदी। दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर से समीप पश्चिम घाट श्रृंखला से माना जाता है दोस्तों। और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है दोस्तों। इस पर कुछ प्रमुख बांध बनाए गए हैं जो श्रीशैलम बांध, नागार्जुन सागर बांध, अलमाटी बांध है दोस्तों। कई बार दोस्तों श्रीशैलम बांध के बारे में पेपर में पूछा जा चुका है, तो दोस्तों इसे याद रखें। कृष्ण नदी का पुराना नाम कृष्णवेणा है दोस्तों, यह भी याद रखें। चलिए दोस्तों, अगली नदी को देखते हैं। ताप्ती नदी। दोस्तों, इसका उद्गम स्थान मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से माना जाता है दोस्तों। यह नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। इसके प्रमुख बांध काकड़ा पार और उकई हैं दोस्तों, यह नदी भी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है दोस्तों, इसे भी याद रखें। एक दोस्त नर्मदा नदी और दूसरी ताप्ती नदी, और दोस्तों तीसरी नदी है माही नदी, इसे भी याद रखें, जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। ये तीनों नदियों में से कई बार एक नई नदी के बारे में पूछ लिया जाता है। चलिए दोस्तों, अगली नदी को देखते हैं। कावेरी नदी। दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में माना जाता है दोस्तों। यह पश्चिम घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है दोस्तों। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इस पर प्रमुख बांध कृष्ण राजा सागर और मैथुर बांध है दोस्तों। कृष्ण राजा सागर बांध को जरूर याद रखें। इसे तमिल भाषा में पोन्नी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। पोन्नी कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है कि पोन्नी किस नदी को कहते हैं। दोस्तों, तमिल भाषा में पोन्नी कावेरी नदी को कहते हैं। कावेरी नदी साउथ की मोस्ट लॉन्गेस्ट नदी में से एक है दोस्तों, तो इसे जरूर याद रखें। इस पर दोस्तों महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद की स्थिति भी बनी हुई है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। जय हिंद।